एक साइकिल रिपेयरिंग शॉप जहां ग्रीस से हाथ पूरे काले हो जाते थे, वहां से एक ऐसी कंपनी तक का सफर जो आज पूरे देश का नेटवर्क का किंग है। ये कहानी है स्ट्रगल की, सैक्रिफाइस की और सक्सेस की। ये कहानी है एयरटेल के फाउंडर सुनील भारती मिताली की। आप सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने कैसे जीरो से एक एम्पायर खड़ा किया। तो चलिए इस वीडियो में पूरा डिटेल में इस कहानी को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन है। सुनील भारती मित्तल एक छोटे शहर लुधियाना के एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते थे। उनके फादर एक एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन बिजनेस का कोई उनका बैकग्राउंड नहीं था। उनके फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि कोई बिजनेस करता है। बट इन्होंने 1976 में उन्होंने एक अपना पहला बिजनेस ओपन किया और वो था एक साइकिल पार्ट्स बनाकर, यानी कि वो एक शॉप खोले थे, साइकिल रिपेयरिंग शॉप। वो साइकिल रिपेयर भी करते थे और साइकिल के पार्ट्स भी बेचा करते थे। एक छोटी सी उनकी दुकान थी, वहां से उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी को स्टार्ट किया। ग्रीस, धूल और मेहनत के बीच उन्होंने देखा एक सपना कुछ बड़ा करने का। उन्होंने पता है देश का नहीं सोचा, उन्होंने पूरा दुनिया के लिए सोचा। 1918 के दौरान सुनील भारती मित्तल जी ने सोचा कि सिर्फ साइकिल रिपेयरिंग या साइकिल पार्ट्स बेचने से कुछ बात बनने वाली नहीं है। तो उन्होंने क्या किया मालूम है, उस टाइम पे उन्होंने फिर एक आइडिया लगाया और उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने का। तो उन्होंने 1980 में एक उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की भी बिजनेस शुरू की। उनका विजन अलग था, इंडिया के बाहर सोचने का। वो सोचते थे कि इंडिया तक में ही क्यों सीमित रहना, पूरा वर्ल्ड में उनका मतलब उन्होंने सोचा कि पूरा वर्ल्ड में अपना ऐसा कोई बिजनेस करो कि पूरा वर्ल्ड तक फैले। फिर उनके माइंड में एक और आइडिया स्ट्राइक करता है कि इंडिया में तो पुश बटन उस टाइम पे था नहीं, सिर्फ उस टाइम पे इंडिया में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। ऐसा कोई फोन था नहीं कि आप बात करो, पुश बटन फोन उस टाइम पे कहा जाता था जिस टाइम पे उन्होंने ये लॉन्च किया था। तभी मित्तल जी ने अपना एक आइडिया डिसाइड किया और जापान से सोचा कि उस फोन को जापान से इंडिया लाएं और इंडिया में कम कीमत में बेचे। यह उनका पहला टेलीकॉम ब्रेक थ्रू था। आपको एक टिप देता हूं, अपॉर्चुनिटी पता है सबके सामने आती है, लेकिन जो पहले पहचान लेता है वही असली बिजनेसमैन बनता है। और ठीक यही हुआ उनके साथ भी। उस टाइम पे इंडिया में कोई भी ऐसा फोन नहीं था जो कि सभी लोगों के पास हुआ करता था और सस्ते में आप इजीली कहीं से भी आप बात कर सकते हो। सिर्फ उस टाइम पे लैंडलाइन फोन हुआ करता था, एक पर्टिकुलर प्लेस पे सिर्फ रखा हुआ था। तो उनके माइंड में आया कि क्यों ना पुश बटन फोन इंडिया में लाया जाए और सस्ते में हर लोगों तक ये फोन पहुंचाया जाए। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती है, उनके पास फिर एक और चैलेंज आता है टेलीकॉम लाइसेंस का। उस टाइम पे उनको चाहिए था एक टेलीकॉम लाइसेंस, जो कि उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल से मिला करता था। लेकिन 1992 में गवर्नमेंट ने पहली बार मोबाइल टेलीकॉम लाइसेंस ऑफर किए। ये एक गोल्डन चांस था, पर कंपटीशन पता है बहुत ही ज्यादा था। सुनील मित्तल जी ने अप्लाई किया और उनकी कंपनी भारती सेलुलर को लाइसेंस मिल गया। और ठीक इसी लाइसेंस के थ्रू एयरटेल का जन्म हुआ। इमेजिन करो, एक बंदा जो कभी साइकिल पार्ट बेचा करता था, वो आज एक टेलीकॉम कंपनी को लॉन्च कर रहा है, वो भी एयरटेल जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनी। उस टाइम पे तो छोटी थी, अभी वो बहुत बड़ी कंपनी है, ये तो सबको पता है। और उन्होंने 1995 में एयरटेल को लॉन्च किया सबसे पहले दिल्ली में, और वहीं से स्टार्ट हुआ एयरटेल। उसके बाद एयरटेल ने पता धीरे धीरे अपना ग्रोथ जमाया, यानी अपनी पकड़ बहुत मजबूत की। एयरटेल ने हर स्टेप पे रिस्क लिया। जितना मतलब वो एक कदम लेता था ना, तो उनको एक रिस्क मतलब लेना पड़ रहा था, चाहे वो फ्री इनकमिंग का डिसीजन हो या फिर इंडिया का विलेज तक नेटवर्क पहुंचाना। इसीलिए कहा जाता है ना, अभी के टाइम पे इंडिया में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे एयरटेल का नेटवर्क नहीं पकड़ता है। मैं भी एयरटेल का ही सिम यूज करता हूं और मैंने भी उसका इंटरनेट हो चाहे उसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैं कहीं भी जाता हूं उसकी इंटरनेट या उसकी नेटवर्क मतलब रहती है, अच्छी चलती है।
फिर स्टार्ट होता है असली गेम। उस टाइम से, उसके बाद से, वो रिस्क लेने के बाद, वो स्टेप्स लेने के बाद एयरटेल ने अपना गेम चेंज कर दिया। 2003 तक एयरटेल पूरे इंडिया में छा चुका था, पूरी तरह से छा गई थी। फिर आई अफ्रीकन एक्सपेंशन। भारतीय एयरटेल ने 16 कंट्री में नेटवर्क खोल दिया। अभी टोटल वर्ल्ड में एयरटेल के पास टोटल में 18 से भी ज्यादा कंट्री में उनका अभी पकड़ है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है, जिसने छोटी शुरुआत से डरा नहीं, माना उसने दुनिया को पूरा जीत लिया। साइकिल का हैंडल पकड़ने वाला एक दिन दुनिया का $1 बिलियन नेटवर्क का मालिक बन गया। ये है विजन, पैशन और एक्शन का मैजिक। आप कहाँ हो अभी? छोटी सी शॉप, घर में स्ट्रगल, पैसे की दिक्कत। सुनील मित्तल भी वही थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। आप सभी अपना माइंडसेट चेंज करो, एक्शन लो और सक्सेस को इनवाइट करो। सक्सेस अपने आप नहीं आती है। आप सोच रहे हो कि मैं सोया हुआ हूं और सक्सेस आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको उस चीज से लड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। साइकिल रिपेयरिंग शॉप से टेलीकॉम किंग तक अगर सुनील मित्तल कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। भारी सोच रखो और छोटी सोच से निकाल दो अपने आप को। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, कोई और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक और नए रियलिटी ट्रूथ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।